ये हमने एक ऐसी किट बनाई है जिसका यूज़ करके हम लोग मेंस पावर फेल्योर को डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो बेसिक आइडिया डिटेक्शन का वो कैपेसिटर्स हैं जो कि चार्ज स्टोर कर लेते हैं, और एक हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाया है जिसके थ्रू पावर अगर चली जाती है तो ये स्विच होकर कैपेसिटर पे चला जाएगा और सारे कैपेसिटर इस बजर के थ्रू डिस्चार्ज होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये एलईडी ग्लो कर रही है। यहाँ ट्रांसफार्मर से पावर सप्लाई इनपुट पे आ रहा है जिससे पावर सप्लाई इंडिकेटर ये एलईडी ऑन है, यानी हमारी पावर सप्लाई जो है प्रॉपर आ रही है। अगर पावर सप्लाई फेल हो जाए तो उस कंडीशन में ये बजर हमारा बीप करेगा। इसको शो करने के लिए हमने यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है, पावर स्विच है, यानी इसको हम जब ऑफ कर देंगे तो पावर ऑफ हो जाएगा। उस कंडीशन में ये ट्रांजिस्टर के बेस पे सिग्नल लो हो जाएगा, क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो सिग्नल लो होते ही एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के साथ ही ये सारे जो कैपेसिटर्स हैं वो डिस्चार्ज होने लगेंगे इस बजर के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मेन सप्लाई बंद कर दी है तो सारे कैपेसिटर्स जो हैं वो डिस्चार्ज हो गए। धीरे धीरे वो सारे डिस्चार्ज हो जाएंगे, यानी ये इंडिकेट करेगा कि मेंस पावर सप्लाई हमारी फेल हो चुकी है। और फिर से पावर आते ही फिर सारे कैपेसिटर्स चार्ज होने लगेंगे और चार्ज को स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे ये सारे रेक्टिफायर्स हैं, यानी डायोड के थ्रू रेक्टिफायर्स लगा रखे हैं, और ये दोनों डायोड्स हमारे ब्लॉकिंग एलिमेंट्स हैं, यानी करंट को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कराने से रोकते हैं। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे प्रिपेयर करना है। इसको प्रिपेयर करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स और पीसीबी बोर्ड्स हैं वो सारे हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी जो आपके पास होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक सोल्डिंग आयरन होना चाहिए जिससे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी हम सोल्डिंग करेंगे इस बोर्ड पे। सोल्डिंग वायर होना चाहिए, एक वायर कटर होना चाहिए जिससे जो एक्स्ट्रा पिंस होते हैं हम कट कर सकते हैं पीसीबी बोर्ड के। एक मल्टीमीटर होना चाहिए आपके पास जिससे अगर कोई प्रॉब्लम हो पीसीबी बोर्ड में कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए या फिर पीसीबी बोर्ड को टेस्ट करने के लिए, तो उस कंडीशन में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और एक अलाइनर होना चाहिए जिससे हम कंपोनेंट्स को ईजिली रिमूव कर पाएँ। तो अब हम देखेंगे इस बोर्ड को कैसे हमें बनाना है। इसको बनाने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ इस बोर्ड पे लगे हुए हैं, और ये एक हमने सैम्पल पीसीबी बोर्ड यहाँ रखा है जिसमें सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, और ये कंप्लीट मॉडल है हमारा। और बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड को हमने यहाँ रखा है जिस पे सारे कंपोनेंट्स को लगा के फाइनली इसी तरह हमें बनाना है। तो बनाने से पहले आप पीसीबी बोर्ड को पहले देख लेंगे ध्यान से, क्योंकि जैसे कंपोनेंट्स इस बोर्ड में लगे एग्जैक्टली वैसे ही इस पीसीबी बोर्ड में भी हमें सारे कंपोनेंट्स को लगाने हैं। इस पीसीबी ये सिंगल लेयर की पीसीबी है तो इसमें दो साइड होते हैं, ये हमारा टॉप लेयर कहलाता है और ये बॉटम लेयर। ये आपकी ये पीसीबी डिजाइंड है, इसकी इचिंग हमने कर रखी है और ड्रिलिंग भी हो गई है। आपको कंपोनेंट्स को माउंट करके इसमें सोल्डिंग करनी है और फिर इसको कंप्लीट करना है। तो जितने भी कंपोनेंट्स लगाएंगे वो सारे टॉप साइड से लगाएंगे, और जैसे इसमें लगे हैं जिस ओरिएंटेशन में कंपोनेंट्स लगे हैं वैसे ही बिल्कुल हमें लगाने हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि करके सारे कंपोनेंट्स को हमें कैसे लगाना है। ये हमारा पावर जैक है जो इस बोर्ड पे इस टॉप साइड से लगेगा इस तरह से। इसको लगाने के बाद आप इधर से सोल्डिंग कर लेंगे दोनों पॉइंट पे, और जो एक्स्ट्रा पिन है उसको आप चाहे कट कर सकते हैं। इसके बाद ये पावर स्विच है, इस जैक का यूज़ करते हैं पावर इनपुट देने के लिए। जैसा इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर का आउटपुट जो है इस जैक को जा रहा है, इससे फिर पावर सप्लाई आगे जा रही है। इसके बाद पावर स्विच हमने लगा रखा है। पावर स्विच का काम होता है पावर सप्लाई को कट करना, यानी इसको आप ऑफ करके पावर सप्लाई को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से ऑन करेंगे तो पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। इसको लगाने के लिए आपको डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखना है, ये पिन टू पिन कनेक्ट हो जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में आप इसे लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ 4 डायोड्स हमें लगाने हैं। ये चारों डायोड मिलके एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाएंगे, और क्योंकि यहाँ से इनपुट जो है हमारा वो एसी सप्लाई आ रहा है
तो उसको डीसी में हमें कन्वर्ट करना होगा। डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमने रेक्टिफायर लगा रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1N4007 डायोड है। तो इसको लगाते समय इसके डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये डायरेक्शनल कंपोनेंट होता है। इसका एनोड और कैथोड आप ध्यान से देख लेंगे। ये जिधर स्ट्रिप बनी हुई है वो कैथोड है और ये वाला पॉइंट हमारा एनोड है, यानी पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के डायरेक्शन आप इस बोर्ड में देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो डायोड लगा है इसका कैथोड इधर है, इसका कैथोड इस साइड में है, इसका कैथोड ये है और इसका कैथोड यहाँ है। उसी तरह ये दो और डायोड हैं, सेम डायोड है। ये इन चारों का वर्क इस बोर्ड में रेक्टिफिकेशन का है। और ये जो दोनों डायोड्स हैं इनका काम करंट के डायरेक्शन को मेंटेन करना है, यानी कैपेसिटर जो चार्ज होंगे उनको ये डिस्चार्ज नहीं होने देंगे, यानी एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो ये सारे डायोड्स हम यहाँ पे अपने बोर्ड में लगा सकते हैं। जैसे लगा है वैसे ही हमें लगाना है। फॉर एग्जांपल ये एक डायोड अगर हम लगाना चाहें तो इसको हम यहाँ लगा लेंगे। आप देख सकते हैं इसका डायरेक्शन। जो एक्स्ट्रा पिन है उसको सोल्डिंग करने के बाद हम कट कर देंगे। देन यहाँ पे पावर सप्लाई को इंडिकेट कराने के लिए हमें एक एलईडी लगानी है। ये रेड एलईडी है जो पावर सप्लाई, अगर इधर से सप्लाई आएगी तो इंडिकेट करेगा, मेन सप्लाई को यानी इंडिकेट करेगा ये। और इसके साथ सीरीज में एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है जो करंट को लिमिट करता है, यानी एलईडी जो है हमारी वो ख़राब ना हो उसके लिए इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं। यहाँ पे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं। इस बोर्ड में आप देख सकते हैं 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमने लगाया हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमने 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। और क्योंकि डायोड हमारा डायरेक्शनल होता है, एलईडी भी एक डायोड है, तो इसको लगाने से पहले आप इसके डायरेक्शन को ध्यान में रखेंगे कि ये एनोड है और ये कैथोड है। तो एनोड हमारा इस डायरेक्शन में होना चाहिए, कैथोड बाहर की तरफ, यानी ये एलईडी हमारी ऐसे लग जाएगी यहाँ। और उसी तरह फिर इसकी भी हम सोल्डिंग करके इसके एक्स्ट्रा लेग्स को कट कर सकते हैं। और ये एक कैपेसिटर और हमें लगाना है जो इस ट्रांजिस्टर के बेस को एक कांस्टेंट सप्लाई पे रखे, यानी नॉइज़ को सप्रेस करेगा, इनपुट नॉइज़ को। तो इसको आप देख सकते हैं, इसका जो छोटा वाला लेग है वो नेगेटिव है, तो इसको बाहर की तरफ हमें रखना है, ग्राउंड की तरफ। ये हमने यहाँ लगा दिया। ये 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। इसके बाद जो ये कैपेसिटर्स हैं जो चार्ज को स्टोर करके, यानी पावर बैंक की तरह यूज होंगे पावर सप्लाई जाने के बाद, तो ये सारे 1000 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स हैं 25 वोल्ट। तो इनको हमने पैरेलल में लगाया है सो दैट कि रेटिंग बढ़ जाए, ओवरऑल कैपेसिटेंस बढ़ जाए और हमारा जो आउटपुट पावर है बजर के थ्रू जो आउटपुट आ रहा है वो बढ़ जाए। तो इसको लगाने के लिए आप इसके भी डायरेक्शन को ध्यान में रखेंगे। ये एक इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है, तो इसमें पोलैरिटी होती है। ये बड़ा वाला लेग पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव है। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रिप बनी है माइनस माइनस की, यानी माइनस वाले साइड जो है वो नेगेटिव है। तो इसको हम यहाँ लगा सकते हैं। ये हमने लगा दिया। इसके साथ पैरेलल में और ऐसे ही कैपेसिटर्स हम लगाते जाएंगे। फिर से ये सोल्डिंग करके हम सारे एक्स्ट्रा लेग्स जो हैं वो कट कर लेंगे। देन ट्रांजिस्टर हमें लगाना है। तो ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर है हमारा, तो इसको, इसका जो फ्लैट सरफेस है वो इस तरफ होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लगा देंगे। और एक 2 पिन टर्मिनल है जिस पे हमें आउटपुट लेना है, बजर का को इनपुट देना है यहाँ से। तो यहाँ से आप 2 पिन टर्मिनल लगा सकते हैं और इस पे हम एक कनेक्टर लगा देंगे और यहाँ से फिर हम बजर जोड़ देंगे। तो ये सारे कनेक्शन करने के बाद और सारी सोल्डिंग करने के बाद एक्स्ट्रा जो लेग्स हैं वो हम कट कर देंगे। कट करने के बाद आप पूरे
सोल्ड आउट पॉइंट्स को एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, और आप उसको वेरीफाई करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगा कर आप देख सकते हैं कि जहाँ भी आपको डाउट हो शॉर्ट सर्किट का, वहाँ पे चेक करके और शॉर्ट सर्किट को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हम पावर ऑन करेंगे। ट्रांसफार्मर का कनेक्शन, जो आउटपुट है ट्रांसफार्मर का, वो यहाँ से कनेक्ट होगा और इनपुट मेन सप्लाई में जा रहा है। इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करते ही आप देख सकते हैं एलईडी ग्लो हो गई। इनकेस एलईडी ग्लो नहीं होती है तो आप पावर को ऑफ कर देंगे और एक बार फिर से अपनी सर्किट को क्लियरली चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें। देन इसको फिर हम ऑपरेट कराएंगे। यहाँ पे आप चाहें तो मल्टीमीटर से एक बार वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर का आउटपुट सही आना चाहिए। ये एसी मोड में हमने लगा रखा है क्योंकि ट्रांसफार्मर का आउटपुट एसी होता है। तो आप देख सकते हैं 12.4 वोल्ट 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है हमारा। अब यहाँ पे अगर हम मेंस पावर को रिमूव करें तो, क्योंकि कैपेसिटर्स अभी तक चार्ज हो गए होंगे सारे, जैसे हम ऑफ करेंगे आप देख सकते हैं ये बीप कर रहा है और ये फिर चार्ज हो गया। तो इस तरह से ये प्रॉपरली ऑपरेट होगा।